नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं सनोफी इंडिया के बारे में। फार्मा सेक्टर का दिग्गज शेयर है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं सनोफी इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं सनोफी इंडिया एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का है। अगर बात करें इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो 7,543 रुपीज़, जो कि आज हमें 0.71% नीचे दिखा है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 4% स्टॉक नीचे है, 1 मंथ में 7% नीचे है, 1 ईयर के बारे में बात करें तो 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 5 ईयर के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म में भी डिसेंट रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, 110% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पी रेशियो 41.94 है, जबकि सेक्टर का पी है 33.22। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है सनोफी इंडिया का वैल्यूएशन। प्राइस टू बुक रेशियो है 7.11, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 3.48। तो यहाँ पर भी हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है सेक्टर के मुकाबले। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है 4.62% की, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 0.68। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक स्पेशल डिविडेंड के कारण इतना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, कौन से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हमें दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 7,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। 6,000 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी भी अच्छी दिखाई, रिकवरी अच्छी दिखाई दी। अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 8,500 के लेवल पर, लेकिन उसके बाद एक ही जोन में एक ही लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर गिरावट भी बनी हुई है। अगर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में तो उसका नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो 39.09। यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि काफ़ी दिनों से वीकनेस बनी हुई है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो यहाँ पर भी वीकनेस साफ साफ दिखती है। 35.76 का नंबर है, जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो यहाँ पर भी सिचुएशन कोई पॉजिटिव नहीं है। हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है और जो सारे हिस्टोग्राम्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे एक दूसरे से बड़े होते जा रहे हैं, जो कि वीकनेस को और भी बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास आ चुका है और वहां पर सपोर्ट लेता है या नहीं ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है वो 7,971 का लेवल, अपर बैंड जो है वो 8,417 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो 8,025 का लेवल। ऊपर के लेवल हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले 8,000 का लेवल इसे सस्टेन करना पड़ेगा और तेज़ी तो ही कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल गिरावट हो रही है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। करंट मार्केट प्राइस पे ही हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई देता है, पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट। तो यहाँ पर ये सस्टेन होना चाहिए तो ही ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें दूसरा सपोर्ट जो दिखाई देता है वो 7,225 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट वहाँ पर बनी हुई है। ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें पता चलता है कि स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें ओवर द ईयर्स बनाकर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिला है, जबकि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही डीप करेक्शन दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, लेकिन इस स्टॉक ने ऐसा नहीं किया है। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसने बनाकर दी है। जब भी इसमें करेक्शन होता है तो 20 मंथ्स के ईएमए जो कि येलो लाइन उसी के आसपास स्टॉक वापस सपोर्ट लेता है और तेज़ी कंटिन्यू भी हमें देखने को मिलती है। तो लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 6,689 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हमने देखा कि कभी भी डीप करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं और नीचे के प्राइस पर क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं।
और अगर बात करें आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा ही स्टॉक है, फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, अपने ट्रेंड को ये फॉलो करता है, अपने जोन में ही ट्रेड करता है, अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। और अगर बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी समय से ये एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है, तो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी लेवल के आसपास ये अभी भी सपोर्ट लेगा, क्योंकि हमने देखा बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास पहुंच चुका है। साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स पर भी हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल ही नज़दीक है, और 100 डेज का ईएमए भी इसी के आसपास है। तो मेरा मानना है तो यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ये ले सकता है, हमें टेक्निकल बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है, एक्टिव इन्वेस्टर जो हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक ही साथ सारी बाइंग मत कीजिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई भी क्लियर बुलिश सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड के हिसाब से हमें यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देते हैं, और हमने इंडिकेटर्स के हिसाब से भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 200 डेज का ईएमए जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 7122 के आसपास, ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिवट पॉइंट्स का दूसरा सपोर्ट इसी के आसपास बनकर आता है। तो लेवल्स के बारे में बता दिया है, सपोर्ट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक साथ सारी बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, अलग अलग सपोर्ट्स पर बाय कीजिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है, कौन से लेवल पर बाय करना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।